प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 4.3 प्रश्नावली द्विघात समीकरण अध्याय 4। तो हमने ये सवाल हम कल कर रहे थे, तो कुछ हो गया, हमारी वीडियो रुक गई, जिसकी वजह से अब हम आज को यहाँ से शुरू करते हैं। और इससे पहली वीडियो में आप पहले 2 सवाल देख सकते हैं। अब आज हम करेंगे तीसरा सवाल द्विघात समीकरण का। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है दुगनी हो, लंबाई से चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैंने कल भी आपको 3 नियम बताए थे। यदि इसमें हमें डिटर्मिनेंट, जहाँ पे संभव वाली बात आ जाए ना, तो समझ लेना वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निकालना है। नेचर निकालने का फॉर्मूला हमारा है डी इज इक्वल टू होगा बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र यानी हमें लिखना पड़ेगा बी स्क्र माइनस 4ac, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमने माना चौड़ाई x है, क्षेत्रफल हमारे पास 800 वर्ग मीटर दिया हुआ है, लंबाई हमने मान ली दुगनी है इसकी, तो ये 2x हो गई। प्रश्न के अनुसार आयत का क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लिखेंगे लंबाई गुणा तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें सवाल करना पड़ सकता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमारा हो जाता है क्षेत्रफल, और ये दिया हुआ है 800। तो हम लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो उसके बाद हम इसको आसानी से पुट कर देंगे। लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x है। चौड़ाई कितनी है? हमारे पास x है, बराबर 800 है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या आता है? 2x किसके साथ गुणा हो जाएगी? तो 2x का स्क्वायर हो गया, बराबर 800। अब ये 2x से उधर x से कट जाएगा, ये 2 चौके 8, 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो अब इसका हमें क्या नाम है, डिटर्मिनेंट संभव है या नहीं है, संभवता देखना है, तो इसको द्विघात समीकरण बनानी होगी। तो x को इधर ले आएंगे 400 की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 करेंगे। तो इसको अगर समीकरण एक माने, तो समीकरण एक मानने पर क्या होगा? इसका समीकरण एक मान ले, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसका नेचर देखना है, संभावना है या नहीं है। तो इसकी संभावना देखने के लिए क्या समीकरण बनेगी? क्योंकि इसमें b का मान तो दिया ही नहीं है, जहाँ पे b का मान नहीं होता तो इसको हम वो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में अब यहाँ पे है संभावना चेक करेंगे कि संभव है या नहीं है। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करना होगा। डी क्या हो निकलेगा इसका? क्योंकि अब हम कहेंगे संभव है या नहीं है, तो इसलिए इसका संभावना देखने के लिए इसका नेचर निकालना पड़ेगा। इसलिए संभव है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी बात अगर संभव है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए अब हमारे पास क्या बात आएगी? अगर हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें, संभव है या नहीं ये ज्ञात करना है, ज्ञात करें, तो उसके लिए संभव है या नहीं, तो ज्ञात करने का लिए क्या हमें करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है, विविध कर। तो विविध कर इसमें क्या बनेगा? तो विविध कर इसमें बनेगा, इसमें ए की वैल्यू देख लेंगे क्या निकालती है। ए बराबर कितना आ रहा है? 1। बी बराबर कितना आ रहा है? यहाँ पे बी बराबर 0 है, कुछ भी नहीं है। सी बराबर कितना आ रहा है? माइनस के 400। तो ये पुट कर लेंगे, या फिर इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके क्या नाम है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर द्विघात के रूप में होगा, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी देख सकते हैं। तो ए के बराबर इसमें 1 है, बी के बराबर इसमें 0 है, और सी के बराबर -400 है। तो इस तरह से भी इसको द्विघात समीकरण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आगे इसको सोल्व करेंगे, तो क्या मान आएगा यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेंट होने के बाद इसका निकालेंगे मान। ये 400 है, और ये इधर 400 आ गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? संभव है या नहीं है, तो डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होगा? बी 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 स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इसका। तो अगर डी के मान होंगे तभी तो इसके यहाँ संभवता बनेगी कि हाँ बगिया बन सकती है, नहीं वो संभवता हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा हमारे पास? बी का मान क्या है हमारे पास? 0। 0 का वर्ग करेंगे -4ac। ए का मान 1 है, गुणा 1, और माइनस के 400 गुणा में है। तो क्या आएगा हमारे पास आगे बढ़ने पर?
ये आ गया प्लस के 1600। तो इसलिए यहाँ पे सिद्ध हो गया कि जो डी है, डी बड़ा है जीरो से, डी बड़ा है जीरो से, तो इसके मान संभव है। हाँ, मूल संभव है, संभव है, ये बात हो गई। हाँ, बगिया बनेगी, संभव है। तो अब हमें कहाँ से चलना है? अब हमें इसी मान से चलना है जो हमारे पहले दिया गया था। ये तो हमने यहाँ पे संभावना देख ली कि संभव है या नहीं। हाँ, संभव है। अब हम अब अब हम क्या सोल्व करेंगे? अब लिखेंगे एक्स का वर्ग माइनस, समीकरण एक से चलेंगे। एक्स बराबर, अब हम करेंगे यहाँ से एक्स माइनस 400 बराबर ज़ीरो। तो आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ेंगे तो एक्स बराबर -400 उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर बराबर ये प्लस के 400 हो जाएंगे इधर। तो एक्स बराबर क्या होगा? वर्ग हो जाएगा इसका 400 का। तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 20। तो 20, जो अब हमारे पास एक्स के जो दो मान होंगे हमारे पास, जो प्राप्त होंगे डिस्क्रिमिनेंट करके इसके एक्स के, वो दो होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो प्लस का, एक माइनस का। तो अब हमारे पास, हम लंबाई को माइनस तो नहीं ले सकते, चौड़ाई को इसको, क्योंकि आयताकार की लंबाई हमेशा प्लस में होगी। तो इसलिए इसलिए लिखेंगे x बराबर समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण एक में x बराबर 20 रखने पर, तो ये हमारे पास 20 आ गया, सॉरी 1600 आ गया ना यहाँ पे। तो चौड़ाई कितनी होगी? तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारे पास चौड़ाई आ गई, इसलिए बगिया की चौड़ाई, इसलिए बगिया की लंबाई हमने कितनी मानी थी? 2x। तो इसलिए बगिया की चौड़ाई हमारे पास होगी 20 मीटर। बगिया की लंबाई होगी हमारे पास, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था 2 गुणा एक्स किया था, तो एक्स का मान यहाँ पुट कर देंगे इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएंगे 40। तो 40 मीटर। तो ये हमारा होगा आंसर। तो ये दोनों भाग हमारे निकल कर आ गए, चौड़ाई भी निकल गई और लंबाई भी निकल गई बगिया की। तो इस प्रकार से संभावना भी बात थी, तो यहाँ पे संभव है ये भी हमें प्रूफ हो गया। इसके दो अप्रोक्सीमेटली मान होंगे, वो दो मान प्लस या माइनस में हो सकते हैं, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा सवाल सोल्व हुआ। अब बात कर लेते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल में क्या कह रहा है हमारे पास? चौथे सवाल में कहता है, चौथा सवाल है हमारा समीकरण प्रश्नावली 4.3 का। इसमें कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? तो इसमें भी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, नेचर निकालना पड़ेगा, वही डी वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। उसका देखना पड़ेगा वो जीरो से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। इस चीज़ को ही चेक करना पड़ेगा। इस बात से जहाँ पे ये पॉइंट आ जाए, हमें अपने माइंड में ये फिट कर लेना है कि हमें ये निकालना है। हमें इसको बिना निकाले हम सवाल सोल्व करेंगे तो सही नहीं है वो। तो इसलिए इसमें सब फॉर्मूले डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले नेचर निकालने पर ही है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को प्रूफ करना ही पड़ा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इसमें वो क्या बोल रहा है। वो दो मित्रों की आयु के बारे में बात कर रहा है। तो दो मित्रों की आयु जो बता रहा है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं कितनी बता रहा है यहाँ पे आयु। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। तो माना एक मित्र की आयु, पहले दो मित्र हैं, मान लिए पहले मित्र का, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, कितनी आयु है इनके दोनों का योग करके बता रहा है। इन दोनों की आयु है योग 20 वर्ष बता रहा है। अगर हम पहला x मान लेते हैं तो दूसरा निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास? तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर बराबर से उधर चला जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सी चीज़ को यहाँ पे शर्त को पहले इधर कच्चे काम में समझ लेना है आपको, उसके बाद अपने सवाल में रखना है। तो मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु, माना, इसलिए हल लिखेंगे यहाँ पे, हल, माना पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु, जो भी है वर्तमान आयु लिख सकते हैं या आयु लिख सकते हैं। वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास? x वर्ष। कितने लिखेंगे? x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? इसलिए
पहले मित्र की आयु, अब दूसरे मित्र की आयु होगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। दूसरे मित्र की आयु की वर्तमान आयु बराबर होगी 20 माइनस एक्स वर्ष। तो ऐसे लिख देंगे हम इसको प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ भाग इसका इधर सोल्व कर लेंगे, कुछ भाग इस साइड में। तो क्या हो गया यहाँ पे बता रहा है ये कि उन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि उनकी वो है, पहली शर्त के अनुसार देखते हैं। पहली शर्त से हमारी क्या समीकरण आएगी वो देख लेते हैं। पहली शर्त से, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट शर्त से, शर्त एक से, पहली शर्त से क्या कह रहा है हमारे पास कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो अगर दोनों मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है, तो क्या होगा मित्रों की, तो 4 वर्ष पहले तो दूसरे मित्र कितनी होगी, तो दोनों का मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इस प्रकार से ये तो बात आ गई। अब शर्त से क्या कह रहा है, शर्त हमारी है 4 वर्ष पूर्व, शर्त है इसमें, शर्त से लिख लो। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। तो शर्त एक से, या तो शर्त एक से लिख लो या फिर आप डायरेक्ट ही लिख लो प्रश्न से। तो लिखेंगे प्रश्न से, सॉरी लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यह प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, सॉरी चाहेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, जो पूर्व की बात करी जाए तो आयु घटेगी। तो पहले मित्र की, इसलिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी होगी हमारे पास, x माइनस 4 वर्ष, x माइनस 4 वर्ष। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो बराबर आएगी 16x, क्योंकि 4 उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 16x वर्ष होगी। तो फिर क्या कह रहा है कि उनके 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48 था, उनका गुणनफल 48 था। तो प्रश्न से करेंगे हम, प्रश्न से जो दिया है 4 पूर्व ये, तो इसलिए प्रश्न के अनुसार तो क्या है हमारे पास, क्या बनेगी इनकी आयु के समस्या, क्या घंटी बनेगी कि उनका गुणनफल बोल रहा है। तो इसलिए शर्त एक से कह लो चाहे प्रश्न से कह लो, तो x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स गुणा करने पर हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो 48 है। तो पहले इसकी आपस में यहाँ पे गुणनफल गुणा कर ली जाएगी, उसके बाद ही सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। x की गुणा हुई 16x हो गया, यहाँ पे इस x के साथ इसकी गुणा हुई तो ये माइनस का है तो x का स्क्वायर हो गया। फिर इस 4 की इसके साथ गुणा हुई, इसके साथ 16 के साथ, तो 4 16 चौक 64, तो ये हो गया 64 माइनस के 64, इसमें ये माइनस के हैं ये प्लस के, तो माइनस के आएंगे, ये माइनस के हैं तो प्लस के होंगे, 4x बराबर 48 दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, तो क्या है हमारे पास आया, इसको सजा लेते हैं, सजावट के रूप में लिख लेते हैं। पहले ये माइनस एक्स के स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, ऐसे कैसे ही, ये 16x है और ये 4x हैं, ये हो गए प्लस के हैं तो प्लस के 20x, और माइनस 64 ऐसे कैसे ही, और 48 को भी इधर ले आते हैं, ये 48 इधर आगे और बराबर में हो जाता है 0। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस 20x, और ये 64 और 48 आपस में जुड़ जाते हैं, 8 और 4 12, हासिल लगे 1, 4 और 5 और 6 11, यानी 111 आ जाते हैं यहाँ पे ये माइनस के, और बराबर में 0। तो अब इसमें क्या करते हैं, आगे हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो जो अंदर के जमा के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, घटा के हो जाएंगे। तो 20x माइनस के हो गए और प्लस के हो गए 112, और बराबर 0। ये माइनस के साथ 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट, यानी हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी x माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो अब इस चीज़ में हमें क्या देखना होगा कि भाई उसके क्या निम्न स्थिति में संभव है या नहीं है। तो संभावना देखनी है यहाँ पे। तो संभावना का मतलब होता है नेचर, उसका नेचर लगाना है, स्थिति देखनी है, प्रकृति देखनी है। तो इसमें हमको डी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। इसलिए हमारे पास ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसमें ए और बी और सी के मान निकाल लेंगे। तो इसलिए डी बराबर क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है। तो हमारे पास ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया माइनस के 20 का, वर्क कर लेंगे यहाँ पे बराबर करके, और 20 एक्स एक्स नहीं लेंगे, एक्स तो से छोड़ देंगे, 20 आएगा ओनली बी का, और माइनस माइनस 4ac है ना, तो लिखेंगे 4 गुणा में ए की वैल्यू गुणा 1 है, और फिर 112 गुणा के हैं, प्लस के ही है तो 112 गुणा में लिखेंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, 20 हम ये प्लस के, ये आपस में जब माइनस माइनस आपस में गुणा होती है तो प्लस के हो जाते हैं, ये हो गए 400, माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 और इसकी गुणा हुई इसके साथ, ये माइनस का ये सब प्लस के हैं आपस में, तो गुणा होगी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये माइनस के हमारे पास 48 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे जो है डी की वैल्यू जो है वो माइनस आ रही है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास माइनस आ रही है। तो लिखेंगे डी बराबर डी 0 से छोटा है, डी नेगेटिव है, तो डी छोटा है 0 से। तो जब डी नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, जब डी नेगेटिव हो, अगर डी नेगेटिव आ जाए तो डी अगर छोटा आ जाए 0 से और 0 बड़ा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इसलिए क्या स्थिति संभव है, यदि इनकी वर्तमान ये है स्थिति संभव है, स्थिति तो बनती थी लेकिन डी, यहाँ पे डी जो है उसके हिसाब से छोटा आ गया यहाँ पे, तो इसके कोई भी मूल नहीं होंगे, डी छोटा है इससे, तो यहाँ पे हमारे पास डी का कोई भी मूल नहीं होगा। तो इसलिए चौथे सवाल में डी बराबर 48 ये आगे यहाँ पे। तो हम अगर नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण आ रही है, तो 20 के माइनस भी, तो ये डी बराबर 4 गुणा 1, तो यहाँ पर डी का मान जो है वो 0 होगा, इन मूलों का कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे ये जो हल है ये 0 है, इसके कोई भी मान नहीं होंगे, तो इसलिए इसके कोई भी मान नहीं होगा, ये अस्तित्व के मूल नहीं है। लिखेंगे डी बराबर -0 से छोटा है, डी बड़ा है यहाँ पे, तो इसलिए इसलिए अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, उनकी आयु का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः अस्तित्व मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से।
हो। यही आंसर है। होप है कि आप उम्मीद कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा सवाल। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, पांचवा, इसका पांचवा भाग 4.3 प्रश्नावली का। इसमें क्या कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कहता है कि भाई त्रिका संगठन का क्या परिमाप 80 मीटर के एक 80 मीटर का परिमाप तथा क्षेत्रफल के पार्क को बनाना संभव है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें संभव वाली बात जो कहती ना, वो डिस्क्रिमिनेट यानी नेचर निकालना है, डी बर निकालना है। डी बराबर होता है b² - 4ac, और उसके आपको मैंने तीनों फॉर्मूले पहले ही बताए हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले सवाल को हल करेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन क्या लिखी है कि सबसे क्या कह रहा है वो, यदि लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो हम इसमें लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे पहले। सबसे पहले तो हम एक क्या नाम है, क्या एक परिमाप तथा क्षेत्रफल पार्क बनाएंगे। पार्क कैसा हो सकता है हमारा? पार्क आयताकार होगा। ये हमने पार्क बना लिया। पार्क का परिमाप बता रहा है, इसका पूरा माप जो है वो बता रहा है, वो हमारा टोटल परिमाप जो इधर से उधर तक का है वो 80 मीटर है, तथा क्षेत्रफल जो है वो 400 वर्ग मीटर है, जो इसके अंदर का एरिया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लिया हमने इसकी लंबाई x और चौड़ाई मान ली y। तो देखते हैं तो उसका क्या परिमाप आएगा। तो लिखते हैं, मान लो पार्क एक आयताकार है। मान लो पार्क की लंबाई बराबर है x मीटर, और मान लो पार्क की चौड़ाई है y मीटर। तो y मीटर है, तो पहली शर्त तो यहाँ से होगी आयत का परिमाप, पहली शर्त हमारी यहाँ से आ जाती है, और दूसरी शर्त इससे बनेगी क्षेत्रफल से। तो शर्त एक से अनुसार, शर्त एक से क्या कहता है, आयत का परिमाप, पार्क का परिमाप लिखेंगे, पार्क आयताकार है तो पार्क का आयत का परिमाप लिख लेंगे डायरेक्ट। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है हमारे पास? आयत का परिमाप हमारे पास है, आयत का परिमाप हमारा होता है 2 गुणा का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप के बराबर आ जाता है। तो आयत का परिमाप क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास आयत का परिमाप है 80, लिख दिया यहाँ। 80 बराबर कितना होगा यहाँ पे? 2, ये नीचे अंदर मान लिया 2x प्लस वाई, मान रख देंगे यहाँ पे। तो 80 के बराबर क्या होगा हमारे पास आगे बढ़ने पर? तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो इसमें जो है, इसको हम इस तरफ से इस तरफ पलट लेते हैं, बराबर बराबर की कोई बात नहीं होती। 2x प्लस 2y बराबर 80 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 80 है, 2 से ये 80 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, x प्लस वाई आ गया हमारे पास बराबर। तो इसमें थोड़ा हम इसे और आगे बढ़ा देंगे, किस एक का मान इधर से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि कर लेंगे यहाँ पे। तो तो y बराबर क्या होगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, या x बराबर क्या होगा, 40 माइनस वाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर x को घटा देते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं y बराबर, पहले y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये इधर जाएगा बराबर से, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो दूसरा क्या शर्त दे रखी है, शर्त 1 के अनुसार तो यह आई। अब लिखते हैं शर्त 2 से, शर्त
दो से क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे पास, 400 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर 400 दे रखा है यहाँ पे। अब लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है हमने मानी थी x और चौड़ाई मानी थी y, तो x गुणा y बराबर 400, तो x y लिखा जाएगा ये, और 400 बराबर में, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास समीकरण 1 में y का मान दे रखा है, तो हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें आगे भी सवाल सोल्व करना पड़ सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे इसके अंदर हम मान रखने पर समीकरण 2 में y बराबर 40 माइनस x रखने पर ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा हमारे पास, x के स्थान पर रख दिया, गुणा में है ये, तो गुणा 40 माइनस x बराबर 400 ये आ गया 40x गुणा होगी इसके अंदर माइनस के x का स्क्वायर और बराबर 400। बढ़ेंगे आगे। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या आया हमारा, ये हमारे पास, इनको सजा लेते हैं, सही रूप में लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं x का वर्ग माइनस के है ये, और प्लस के 40x, और 400 को भी साइड ले आते हैं, ये हो जाते हैं माइनस के 400 बराबर 0 कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x का वर्ग प्लस 40x, और ये माइनस के 400 हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको सही दिखता रहे। तो थोड़ा पेज को मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 40x है और ये माइनस 400 है। तो जो माइनस को कॉमन लिया तो ये 40 जो है प्लस के थे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये 40 माइनस के हो गए 40x, और ये 400 प्लस के हो जाएंगे और बराबर 0। और ये माइनस का जो है 0 से उधर बराबर जाए, कुछ भी हो तो 0 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास समीकरण आ जाएगी x का वर्ग माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गया हमारे पास। इससे हमें क्या निकालना है कि भाई उसके मान संभव है या नहीं है, संभावना पूछे ना कि भाई क्षेत्रफल इतना है तो क्या उसकी संभावना है, क्या संभव है। तो संभावना देखने के लिए, नेचर देखने के लिए हमें संभावना देखने के लिए डी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया होता है, और सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर से हम ए और बी और सी के मान निकाल सकते हैं। वो भी हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं इस समीकरण में, ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, व्यापक रूप के अनुसार। व्यापक रूप क्या हमारा पास, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी बराबर 0। तो इसके अनुसार भी हम ए के मान और बी का मान और सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नेचर ज्ञात करना है। ये हमारे पास आ गया, तो इसलिए डी निकालने पर, डी डिस्क्रिमिनेट नाउ नेचर चाहिए हमें, इसका हमें क्या चाहिए, संभावना, संभव है या नहीं है। अगर वो संभावना की प्रकृति को देखना है हमें, तो प्रकृति जो देखनी है, संभावना की प्रकृति, वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाएंगे। तो डी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने के लिए हमें क्या प्राप्त चाहिए, मान बी के बराबर क्या है, बी के बराबर दिया है, इसमें बराबर लिखेंगे -40 का वर्ग, और -4ac, ए के बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए के बराबर दिया है गुणा में 1, और सी के बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्लस के 400 गुणा में 400 लिखेंगे।
तो 440 की 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16 प्लस के हो जाएंगे, और 2 0 0 2 बार हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। माइनस इधर भी गुणा करेंगे तो इसकी भी गुणा होगी, तो यहाँ पर भी माइनस के 1600 आ जाएंगे, तो 0 आ गया। 1600 में से 1600 घटाएंगे 0, तो डी बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 0। अब हमें पता है कि जब डी बराबर 0 हो तो उसके दो मान होंगे बराबर, दो वास्तविक मान होंगे, क्योंकि हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, ये बात समझ चुके हैं। यदि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यदि विविध कर जो है बी स्क्र माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो इस रूल से हमारा प्रूफ हो गया ये। तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं इस, अतः यह संभव है, अतः यह संभव है इसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं लिखेंगे, तो होंगे, ये होते हैं या होंगे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला लगेगा द्विघात सूत्र, जिसे हम श्री धाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसलिए द्विघात सूत्र से सूत्र क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस डी और बटे में 2a, ये सूत्र है हमारा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो डी निकालने के लिए इसका नेचर या प्रकृति, तो क्या आएगा हमारे पास, डी तो ऑलरेडी निकल चुका, अब हमारे पास मूल इसके आए गए थे। तो सबसे पहले अब हमें डिस्क्रिमिनेट करना होगा यहाँ पे विधि से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी बराबर मूल होंगे, तो लिखेंगे माइनस बी पे क्या है हमारे पास, माइनस बी के स्थान पर क्या है, बी का मान क्या आया था हमारा, बी का मान हमने यहाँ पे -40 लिया था, ये 40 है, तो लिखेंगे -40x। ये पहले ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस का चिन्ह पहले ही बाहर रहेगा जब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं सवाल में। तो प्लस माइनस का निशान, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो डी 0 है, बटे में 2a, ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू जो है 1 है, गुणा में 1। तो आगे बढ़ेंगे, तो 40 से 40 की माइनस की गुणा हुई तो प्लस के 40 हो गए यहाँ पे, और प्लस माइनस 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 ही होता है वैसे, लिख लेते हैं 2 का 2, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, 20 का आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 20 बचेंगे, तो 20 जो है वो 2 बार लिखे जाएंगे, 40 बटे इसको जो प्लस माइनस में है 2 बार लिख लेंगे, 2 मान होंगे ना, तो 20 के 2 मान आ जाएंगे, तो ये लिखे जाएंगे 20 बटे 1 और 20 बटे 1 लिख सकते हैं। तो 2 मान प्राप्त हो गए हमें, ये किसकी वैल्यू आई यहाँ पे हमें प्राप्त हो गई है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट सूत्र से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, द्विघात सूत्र से, कि हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है, तो मूल वास्तविक में प्रकृति है इसकी, तो अतः संभव है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो पहला मूल जो है x बराबर हमारा, x बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे पार्क की लंबाई निकल के आगे प्रकृति है, मूल है, तो ये जो दो मूल आ गए हमारे पास, तो इसलिए लिखेंगे लंबाई, इसलिए x बराबर 20 है, x बराबर 20 आ गया मान, x बराबर 20 मान आने के बाद हमें y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर y का मान क्या आएगा हमारे पास, तो y बराबर ऑलरेडी यह है 40 माइनस तो 20। तो इस प्रकार से हमारे पास जो उत्तर होगा इस सवाल का, वो हमारे पास उत्तर आएगा, तो इसलिए लिखेंगे इस प्रकार, ये माइनस करने पर आगे हमारे पास 20, तो लिखेंगे, तो स्पार्क की, इसलिए पार्क की लंबाई
इसलिए पार्क की लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20, तो बराबर आ गई 20। तो इस प्रकार से हमारा ये मीटर में उत्तर आएगा, ये मीटर है, ये भी मीटर है, यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। पूरी प्रश्नावली फिनिश हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे 4.4 अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।